Assalamualaikum. My name is Fariha Sajjad. I'm working as ABA therapist, Global Special School for Child Development Center. आज का जो मेरा लेक्चर का टॉपिक है वो है विलियम सिंड्रोम। बेसिकली है क्या चीज़ विलियम सिंड्रोम? विलियम सिंड्रोम जो है 1961 में डॉक्टर विलियम ने इन लंदन एज ए साइकेट्रिस्ट इन्होंने डिस्कवर किया था। ये एक टाइप ऑफ सिंड्रोम है, ठीक है, जिसमें आपका बच्चे के अंदर इनहेरिटेड डिजीज़ या आपके प्री फादर के अंदर ये विलियम सिंड्रोम होता है और वो आके डोमिनेट कर जाता है आपके ऑफस्प्रिंग्स में। इसका बेसिक मेन कॉज ये है कि आपका जो 7th पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसके वन साइड पे डेफिसिट्स आ जाते हैं, लाइक वो मेच्योर ही नहीं हो रहा होता। इन ह्यूमन बॉडी बेसिकली आपके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन वो भी इन पेयर्स में होते हैं। पेयर जो 7th पेयर है, लास्ट पेयर, उसमें डेफिसिट आना विलियम सिंड्रोम का मेन ऑकरेंस और मेन कॉज होता है। इसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं। फर्स्ट जो कॉज है वो है आपकी इनहेरिटेंस में, जैसे कि आपके फादर में या आपके दादा अबू जिसके अंदर है वो आके आपके ऑफस्प्रिंग में डोमिनेट कर गया है। दूसरा है आप ड्यूरिंग मदर प्रेगनेंसी अगर उन्होंने अल्कोहल इंटेक की है, ड्रग इंटेक किया है, तो वो भी आपकी विलियम सिंड्रोम के काज होने की मेन वजह बन सकती है। दूसरा है आपका इमेच्योर प्रेगनेंसी और इमेच्योर डिलीवरीज की वजह से भी आपका विलियम सिंड्रोम ऑकर हो सकता है। अब दूसरा मेन कॉज है कि आपकी कज़न मैरिजेस की वजह से भी विलियम सिंड्रोम ऑकर हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट पे हम आ जाते हैं कि हम इसको मैनेज और ट्रीट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट जो है उसका मेन ट्रीटमेंट का टारगेट होता है वो मेडिकल केयर। अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे मेडिकल केयर दे दें, जैसे कि क्योंकि विलियम सिंड्रोम के बच्चों को कार्डियक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ देयर बॉडी। इंटरनल एनाटॉमी ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। इंटरनल एनाटॉमी में आपके अंदर आ जाता है रिस्पायरेटरी इश्यूज़, गैस्ट्रो इश्यूज़, कार्डियक इश्यूज़ एंड किडनी के भी मसले मसाइल दरपेश आते हैं। तो सबसे पहले आपको मेडिकल सीख लेनी चाहिए, मेडिकल चेकअप्स करवाने चाहिए और आफ्टर स्टेबलिंग फ्रॉम दैट स्टेज, स्टेबल होने के बाद आपको फिर थेरेपी सेशंस की तरफ आ जाने चाहिए, लाइक स्पेशल एजुकेशन में, जिसमें आपको स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ABA थेरेपी से भी आपके, क्योंकि विलियम सिंड्रोम की वजह से बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन और बहुत ज़्यादा बिहेवियर्स प्रोवोक होते हैं जो आप मेडिकल चेकअप से इंडीड आप ट्रीट करते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर थेरेपी सेशन से होकर जाना पड़ता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ देयर बिहेवियर्स। तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि आपको थेरेपी सेशंस लेने चाहिए। थर्ड जो है आपको कज़न मैरिजेस से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो आपके जीन्स और इनहेरिटेंस को ज़्यादा ही प्रोवोक कर रही होती हैं कज़न मैरिजेस, जिसकी वजह से आपके अंदर इनहेरिटेड डिजीज़ डेवलप हो रहे होते हैं। थैंक यू सो मच।